नमस्कार गाइस, बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। पहला क्वेश्चन, थैलासीमिया इज अ क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी क्वांटिटेटिव है, मतलब प्रॉब्लम क्वांटिटी की है। इसमें हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाता है। अगर आपने मेरी सिकल सेलीमिया की वीडियो देखी है, सिकल सेलीमिया में नंबर कम नहीं हुआ था, क्वालिटी खराब हो गई थी। एक सॉल्युबल की जगह इनसॉल्युबल हीमोग्लोबिन बन गया था। ये थैलासीमिया में क्वांटिटी है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन चेन। अब जो हीमोग्लोबिन चेन है वो अल्फा की कमी हो सकती है, बीटा कम हो सकता है। अल्फा वाली चेन कम हो जाती है, सबको पता है हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। तो अगर ये मैंने हीम का स्ट्रक्चर बनाया है, हीम का स्ट्रक्चर बनाया है, हीम में दो अल्फा चेन लगी होती हैं और दो बीटा चेन लगी होती हैं। दो अल्फा दो बीटा चेन है। अगर अल्फा चेन की कमी हो गई तो अल्फा थैलासीमिया, अगर बीटा चेन की कमी हो गई तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है। ज्यादा कॉमनली बीटा थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया की बात करते हैं। पहले अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि आपका मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल कौन सा होता है। आप सबको पता है नॉर्मल जैसे हमारी एज 6 महीने से ऊपर हो गई थी, 6 महीने से ऊपर होते ही आपके मेरे पास मेन हीमोग्लोबिन HbA है। HbA आपके मेरे पास 97% है। फिर हमारे पास HbA2 होता है 2.5%। और फिर हमारे पास HbF होता है 0.5%। राइट, डन। तो HbA2, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, हम सबके पास HB है, क्या फर्क है HbA2 और F में? HbA के पास अल्फा 2 बीटा 2 चेन होती है। इसी अल्फा के साथ अगर मैं डेल्टा 2 लगा दूं तो वो HbA2 हो जाता है। और इसी अल्फा के साथ अगर मैं गामा चेन लगा दूं तो वो HbF बन जाता है। मेन डिफरेंस ये है, हमारे पास HbA है, हमारे पास अल्फा 2 बीटा 2 चेन है। HbA2 में डेल्टा 2 होती है, HbF में गामा 2 है। पॉइंट क्या है, गामा 2 के साथ प्रॉब्लम क्या है? गामा 2 हैज लीस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाईएस्ट एफिनिटी का मतलब क्या है? गामा 2 चेन खुद ऑक्सीजन को प्यार करती है। तो अब आप मुझे बताओ, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन देना, टिश्यूज को देना। जबकि गामा तो खुद ऑक्सीजन को प्यार करती है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन को प्यार करती है, क्या वो टिश्यूज को देगी? सर गीता में लिखा है प्यार का मतलब खींचना नहीं होता, प्यार का मतलब अपने आप पे रखना नहीं होता, प्यार का मतलब बांटना होता है। ये गामा 2 है, गामा 2 खुद ऑक्सीजन को प्यार करती है तो किसी को बांटेगा। यही फर्क है प्यार में और ऑब्सेशन में, लस्ट में और लव में। आप किसी को प्यार कर, फूलों को प्यार करते हो तो कभी तोड़ोगे नहीं, पौधों को पानी दोगे। पर अगर आप फूलों को प्लक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, मतलब आप प्यार नहीं करते। फिर ये कहना बंद कर दो। और वो भी तोड़ के भी किस पे डाला? उसको ऊपर डाला, भगवान जी के ऊपर डाला। भगवान जी के ऊपर डाला कि वो भी किसको तोड़ के यार, किस पत्थर को खुश करने के लिए कौन सा फूल तोड़ा तुमने? ये प्यार नहीं है। तो गामा खुद ऑक्सीजन को प्यार करता है तो क्या टिश्यूज को देगा? नहीं। पर बीटा 2 अच्छा है, आपके मेरे पास बीटा 2 अच्छा है। इट हैज लोएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो बीटा 2, भगवान जी ने आपको मेरे को बीटा 2 क्यों दिया? वो खुद ऑक्सीजन को प्यार नहीं करता, बीटा खुद ऑक्सीजन को प्यार नहीं करता, तो आराम से टिश्यूज को दे देगा। इसलिए 97% बीटा 2 चेन दी गई हमको कि भैया खुद ऑक्सीजन को प्यार मत करना, टिश्यूज को जाके ऑक्सीजन देना। गामा 2 चेन जो होती है वो ऑक्सीजन को खुद प्यार करती है, इसलिए भगवान जी ने उसको मिनिमम रखा है। क्या सीखे? तो ये है हमारी अल्फा 2 चेन। अब मैं बात करता हूं पैथोजेनेसिस की। होता क्यों है थैलेसीमिया? पैथोजेनेसिस क्या है? इस बच्चे में म्यूटेशन हो गई, नॉन सेंस, नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस नहीं हुई। अब की बार नॉन सेंस म्यूटेशन हुई बीटा चेन में। सर मिस सेंस का मतलब आपने सिकल सेल में पढ़ाया था, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस होती है। नॉन सेंस का मतलब अब अमीनो एसिड बनेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। डिक्रीज इन बीटा चेन, बीटा चेन बनेगी नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसकी हीमोग्लोबिन बीटा चेन ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक एरिथ्रोब्लास्ट बनाता हूं। आप सबको पता है एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं ये प्रिकर्सर सेल है। ब्लास्ट का मतलब क्या हुआ?
प्रीकर्सर सेल जो ब्लड बना के देते हैं। हमारे बोन मैरो में एरिथ्रोब्लास्ट है, एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल हैं जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनाते हैं। तो इसके पास जो सेल है बोन मैरो में वो ऐसा सेल है जिसके पास अल्फा चेन तो है, 2 अल्फा चेन तो हैं, बट इनके पास बीटा चेन नहीं है। अब आप देखो ये ब्लास्ट है, ये इमेच्योर सेल है, इसी से हमारे मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनते हैं। जब बाप ही लूला लंगड़ा है तो बच्चे भी तो लूले लंगड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो इनके द्वारा जो ब्लड बनाया जाएगा वो भी तो ढंग से नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है? इनअफेक्टिव का मतलब जो ये ब्लड बना रहा है वो हमारे काम का नहीं है। एरिथ्रोपोइसिस तो हो रही है, ब्लड तो बन रहा है, बट उससे हमारी बॉडी की डिमांड नहीं पूरी हो रही क्योंकि बीटा चेन ही नहीं है। बीटा चेन ही नहीं है तो याद करो बीटा की एफिनिटी बहुत कम थी तो ऑक्सीजन को दे दिया जाता था टिश्यूज को। यहां तो बीटा चेन ही नहीं है तो क्या टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचेगा? नहीं। तो बॉडी की डिमांड नहीं पूरी हो रही। तो अब बॉडी बन के सोचना, बोन मैरो को दिया गया था काम कि भैया ब्लड बना। अब बोन मैरो, आपको मुझे पता है आपके मेरे कौन से बोन का बोन मैरो ब्लड बनाता है? लॉन्ग बोन्स का बोन मैरो ब्लड बनाता है। अब जो नॉर्मली लॉन्ग बोन्स का बोन मैरो ब्लड बना रहा है उससे मेरी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा? बाकी बोन्स पार्टिसिपेट करेंगे ब्लड बनाने में। वो कहेंगे भैया लॉन्ग बोन्स तू तो रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। तो अब ब्लड बाहर बनेगा। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, मेडुलरी मतलब मैरो, बोन मैरो के बाहर ब्लड बनेगा। आपका मेरा लॉन्ग बोन में बनता है, इसका लॉन्ग बोन के बाहर बनेगा। सर कहां बनेगा? सबसे पहले तो स्प्लीन में बनेगा। सर आपके मेरे में स्प्लीन का काम तोड़ना है, इसका स्प्लीन ब्लड बना रही है। तो मुझे तो स्प्लीन का काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब स्प्लीन का काम बढ़ेगा तो क्या स्प्लीन का काम बढ़ेगा तो स्प्लीन का साइज नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। क्या स्प्लीनोमेगेली नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके मेरे में स्प्लीन तोड़ती है, इसमें तोड़ भी रही है और बना भी रही है। वर्कलोड बढ़ गया, हमें पता है, बॉडी का रूल है, जितना वर्कलोड बढ़ेगा उतना साइज भी बढ़ेगा स्प्लीनोमेगेली। दूसरा, सर और कहां बनेगा? सर फ्रंटल बोन के बोन मैरो में ब्लड बनेगा। ये जो आपका फ्रंटल बोन है ना, इसके बोन मैरो में ब्लड बनेगा। तो आप सोच के देखिए, जब मेरे फ्रंटल बोन के बोन मैरो में ब्लड बनेगा तो बोन मैरो को बढ़ जाएगा, बोन मैरो एक्सपैंड हो जाएगा। और बोन मैरो कहां होता है? बोन के अंदर। तो जब बोन मैरो एक्सपैंड होगा तो क्या फ्रंटल बोन बाहर की तरफ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी को अपन ने क्या नाम दिया? फ्रंटल बॉसिंग। अलग से बॉस दिखता है, अलग से दिखता है फ्रंटल बोन। साहब देख लो सर इस बच्चे को, क्या समझ रहे हो? आज बीमारी समझ के जाओगे। इस बच्चे का बेचारे का फ्रंटल बोन देखना, लुक एट दिस, अलग से सूजा हुआ बोन है, बॉस फ्रंटल बोन। क्या है इस बच्चे को? थैलासीमिया है इस बच्चे को। फ्रंटल बॉसिंग बोलते हैं इसको। क्यों हो रहा है? क्यों इसका बोन, फ्रंटल बोन बाहर की तरफ निकला हुआ है? क्योंकि फ्रंटल बोन का बोन मैरो ब्लड बना रहा है। फिर दूसरा आता है, एक और देख लो, इस बच्चे को भी देख लो, इस बच्चे को भी। दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल बॉसिंग। इनका फ्रंटल बोन ना अलग से सुजा हुआ दिखता है, बॉस की तरह दिखता है एज कंपेयर टू अलग बोन। तो फ्रंटल बॉसिंग इज अ फिनोमेना सीन इन थैलेसीमिया। क्यों? क्योंकि फ्रंटल बोन ब्लड आपका मेरा थोड़ी बनाता है, आपका मेरा तो लॉन्ग बोन्स बनाते हैं। सर इसके अलावा ब्लड कहां बनेगा? इसके अलावा ब्लड बनेगा मैक्सिलरी बोन में। अब मैक्सिलरी बोन, ये वाला बोन, चीक बोन जिसको बोलते हैं, चीक बोन ब्लड बनाएगा तो चीक बोन भी सूजा हुआ दिखेगा, प्रोमिनेंट सा दिखेगा, जिसकी वजह से एक फेस आता है जिसका नाम है चिपमंक फेस। मैक्सिलरी बोन सूजा हुआ प्रोमिनेंट दिखता है, प्रोमिनेंट का मतलब अलग से सूजा हुआ दिखता है, प्रोमिनेंट बोन दिखता है, चिपमंक फेस। इस इमेज को फिर देख लेते हैं। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस फिश कॉल्ड एज? चिपमंक फेस। क्या दिख रहा है इसका? इसका ये मैक्सिलरी बोन अलग से उठा हुआ दिख रहा है। चिपमंक फेस कौन सी बीमारी में? थैलासीमिया में। फ्रंटल बॉसिंग कौन सी बीमारी में? थैलासीमिया। रीजन वही है, अंदर का बोन मैरो एक्सपैंड हो रहा है। फिर क्वेश्चन आता है, सर और कहां पे ब्लड बनता है? स्कल के बोन्स में। अब मुझे दिखाओ स्कल का बोन, सर का बोन है, इसका बोन मैरो भी एक्सपैंड हो रहा है। तो जो स्कल बोन है वो टूटेगा नहीं तक बढ़ने से, और जब स्कल बोन टूटेगा तो एक अपीयरेंस आता है जिसको हम बोलते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस मिलता है। हेयर ऑन, देखना भैया इधर देखो भैया, इसके स्कल में देखो, ऐसा लगता है बाल खड़े हो गए हैं, बाल खड़े कर दिए हमने इसके, लगा के आदिवासी तेल हमने कर दिए इसके बाल खड़े।
सो दिस हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? इसका मतलब इसका स्कल बोन टूट रहा है, क्योंकि अंदर से बोन मेरो एक्सपैंड होगा तो स्कल बोन टूटेगा। इसी को अपन ने नाम दे दिया हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। कौन सी डिसीज में? थैलेसीमिया में। अब आप मुझे बताओ सर, आपका मेरा बोन मेरो ब्लड कहां बनता है? लॉन्ग बोन्स के बैरों में। इसका जगह जगह बन रहा है, स्प्लीन में बन रहा है, फ्रंटल बोन में बन रहा है, मैक्सिलरी बोन में बन रहा है, स्कल में बन रहा है। अब क्या ये ऑर्गन्स इस काम के लिए पैदा हुए थे? नहीं ना। तो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है ना इससे। तो मुझे बताओ, कोई भी काम जबरदस्ती किया जाता है तो सही से हो सकता है? तुम्हारा एक मूड होता है जब तुम मन से पढ़ते हो, एक तुम्हें जबरदस्ती पढ़वाया जाता है, तो जबरदस्ती पढ़ाते तो आंसू निकलते हैं ना, खून के आंसू, तो यहां पे भी आंसू निकलेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो ब्लड बनाया जाएगा क्या ये नॉर्मल होगा? नहीं। आपका मेरा ब्लड कैसा होता है? शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव। इस तो रुला लुड़ा के बन रहा है, टीयर ड्रॉप आरबीसी मिलेंगे, आंसू निकलेंगे साहब, खून के आंसू, क्योंकि जबरदस्ती ब्लड बनाना है। स्प्लीन कह रहा है मेरा काम तो तोड़ने का था, सालो तुम इससे ब्लड भी बनवाओगे। फ्रंटल बोन कह रहा है मैं ब्लड बना के दूंगा, तो भैया जबरदस्ती काम कराओगे, ठीक नहीं मिलेगा। तो स्टार मार्क करके लिख लो, टीयर ड्रॉप आंसू, टीयर ड्रॉप आरबीसी सीन इन थैलेसीमिया। टी फॉर टीयर ड्रॉप, टी फॉर थैलेसीमिया। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और क्या नुकसान होगा इस बच्चे में? सर ये जो एब्डोमिनल एरिथ्रोब्लास्ट है, देखो ब्लड तो बना नहीं पाए हैं, खाली बन रहे हैं, खाली बन रहे हैं। ब्लड तो जो बना रहे हैं वो काम का है नहीं, और खाली बन रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या शैतानी करते हैं ये जो एरिथ्रोब्लास्ट है ना, ये ऐसे केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं जो बॉडी में ना आयरन की एब्सॉर्प्शन बढ़ा देती है। मतलब ये सेल्स केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, काम का तो बचा नहीं है तो शैतानी करते हैं। ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं एरिथ्रोब्लास्ट जो आयरन की एब्सॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। इसलिए आप हमेशा देखना कि जो थैलेसीमिया का बच्चा है, इनमें आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, इनमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, क्योंकि ऐसे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं जो आयरन की एब्सॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको पता हो, आयरन की टॉक्सिसिटी होना ही इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। डेथ होता है इस वजह से, क्योंकि एक तो पता है थैलेसीमिया में क्या दिया जाता है बच्चे को? खून चढ़ाया जाता है। खून में भी क्या होता है? आयरन। ऑलरेडी ब्लड में आयरन की टॉक्सिसिटी है, ऊपर से आप बार बार खून चढ़ा रहे हो, तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाता है। और लास्ट थिंग जो आपको मैं मेन समझाना चाह रहा था, मुझे बताओ इसके पास कौन सी चेन नहीं है? बीटा चेन। अल्फा है, बीटा नहीं है, तो जगह खाली है, जगह खाली है। ये बीटा की जगह खाली है ना, तो मान के चलते हैं ये जो ये ए है ना, बी फॉर बॉयफ्रेंड और अल्फा वाली गर्लफ्रेंड है। अल्फा चेन बीटा चेन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं। अब बीटा चेन छोड़ के चली गई है, ऐसा होता है ना लड़का लड़की में, और लड़के हमेशा एग्रेसिव होते हैं ज्यादातर रिलेशनशिप में। लड़का बोलता है छोड़ के चला जाऊंगा, उसको लग रहा है कि लड़की अबला है, नारी अबला है, छोड़ के मेरे पीछे भाग के आएगी, मेरे बिना कैसे रह पाएगी अबला नारी। तो बॉय बी फॉर बीटा, बी फॉर बॉयफ्रेंड। ये बीटा चेन ना अल्फा को छोड़ के चला गया, ये सोच के अल्फा मेरे बिना है क्या? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अबला नारी, बी फॉर बीटा, बी फॉर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गया ये सोच के कि अबला नारी रह जाएगी। अरे तू छोड़ के तो देख, करम जले, मेरे जैसे 15 बैठे हैं लाइन में, ये तू भूल जा, तेरी वाली तेरे बिना खत्म हो जाएगी। बस सर, हम हिंदुस्तान में बलते हैं जहां पे लड़कियों को शाप मान के भ्रूण में मार दिया, फीमेल फिटिसाइड के दुनिया में रहते हैं हम लोग। लड़कियों की कमी है भाई, तू छोड़ के देख, बहुत सारे लड़के पीछे घूम रहे हैं। लड़का तो हमारा बधाई हो, लड़का हुआ है, लड़की मार दी, लड़का हुआ है। अब देख नुकसान क्या हुआ है, तूने लड़की को छोड़ा, बहुत सारे लड़के पेंडिंग है उसके चक्कर में, तू छोड़ के देख। जो बीटा है तू उसको छोड़ के गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो जो जगह खाली थी ना, वहां पे डेल्टा 2 आके बैंड, डेल्टा चेन आके बाइंड कर लेगी, या फिर बीटा गामा चेन आके बाइंड कर लेगा। क्या यही होता है थैलेसीमिया में? बीटा को लगता है मेरे बिना खत्म हो जाएगी, बीटा सोच के गया बॉयफ्रेंड, या तो डेल्टा आके बैठ गया या गामा आके बैठ गया। अब दिल मत तोड़ना, अल्फा के साथ डेल्टा जोड़ दो तो क्या बन जाता था? HbA2। अल्फा के साथ गामा जोड़ दो तो क्या बन जाता था? HbF। सबसे खतरनाक कौन सा है? गामा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देगा। इसलिए जो अल्फा 2 डीटा डेल्टा 2 बना, इस वाले पेशेंट को हमने बोल दिया थैलेसीमिया माइनर। और अल्फा 2 गामा 2 बना, इसी हीमोग्लोबिन को हमने HbF बोल दिया। HbF। अल्फा 2 डेल्टा 2 को क्या बोला? HbA2 बोल दिया। तो HbA2 बढ़ना इस थैलेसीमिया माइनर, HbF बढ़ना इट इज थैलेसीमिया मेजर। सुना था ना, थैलेसीमिया माइनर होता है, मेजर होता है, दिस इज थैलेसीमिया मेजर। क्यों पुअर प्रोग्नोसिस है, क्यों ये बच्चा नहीं बचता? क्योंकि थैलेसीमिया मेजर में HbF बढ़ जाता है। HbF के पास गामा चेन है, गामा ऑक्सीजन नहीं देगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए डेथ हो जाएगा। यही नुकसान समझाना चाह रहा था। तो क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके मेरे पास HbA होता है,
97%। अगर HbA2 बढ़ जाए थोड़ा कम नुकसान है तो थैलेसीमिया माइनर, HbF बढ़ जाए तो थैलेसीमिया मेजर है, क्योंकि गामा चेन बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं देगी। उम्मीद करता हूं आपको ये थैलेसीमिया का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।